हक हकीकी इश्क में पागल मुझे बना दे। हक हकीकी इश्क में पागल मुझे बना दे। हक हकीकी इश्क में पागल मुझे हक हकीकी इश्क में पागल मुझे बना दे। मोहब्बत का जाम भरकर ऐसी मुझे पिया मोहब्बत का जाम भर कर ऐसी मुझे पिला दे। मोहब्बत का जाम भरकर ऐसी मुझे पिया मोहब्बत का जाम भर कर ऐसी मुझे पिला दे। कैसे पिला दे चढ़कर नशा उतरे कयामत भी क्यों आए चढ़कर नशा न उतरे कयामत ही क्यों ना आए। चढ़कर नशा उतरे कयामत भी क्यों आए चढ़कर नशा न उतरे कयामत ही क्यों ना आए। कयामत भी क्यों कयामत ही क्यों ना आए। जो इस नशे में रहता है नशा उल्टा करो इसका तो शाम जो बाहर के नशों में चला गया वो परेशान और जो इस नशे में आ गया उसकी शान कितनी चढ़कर नशा उतरे कयामत भी क्यों चढ़कर नशा न उतरे कयामत ही क्यों ना आए। हरदम रहे ये कायम ऐसा तो रंग जमाने हरदम रहे कायम ऐसा तो रंग जमाने। हरदम रहे ये कायम ऐसा तो रंग जमाने हरदम रहे कायम ऐसा तो रंग जमाने। और ऐसा जमा इतना नशा कर दे मुझको अकल हुनर की बिल्कुल नहीं तमन्ना मुझको अकल हुनर की बिल्कुल नहीं तमन्ना। मुझको अकल हुनर की बिल्कुल नहीं तमन्ना मुझको अकल हुनर की बिल्कुल नहीं तमन्ना। क्यों नहीं तमन्ना ये बुद्धि ही सबसे बड़ा विक्षेप डालती है। ब्रह्म और जीव के मिलन में मन की मलिनता तो ठीक है उसे भी दूर करना जरूरी लेकिन बुद्धि का विक्षेप बुद्धि का विपर्य सबसे अधिक। हम अच्छे से अच्छी जगह चले जाएं किसी बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाएं साधु संतों के पास चला जाए लेकिन ये कमबख्त बुद्धि ऐसी है वहां जाकर भी कुछ ना कुछ दोष ही लेके आती है कुछ गलत ही देख के आती है। अच्छाई की चर्चा तो कम होती है बुराइयों की भी अधिक होती है। क्यों नशा ठीक से चढ़ा नशा चढ़ा होता तो उसकी नजर गुण और दोष पे जाती या वो मदहोश होता नशा चढ़ा ही नहीं उसे। जब तक दृष्टि गुण और दोष पर है क्षमा करना नशे से दूर चढ़कर नशा उतरे कयामत ही क्यों चढ़कर नशा न उतरे
लॉजिकली भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। नशा क्यों करता आदमी? सब कुछ भुलाने के लिए। ये माइंड में कोई अब विचार रहे नहीं, इतना हो मदहोश हो जाए कि उसे बाहर की शुद्ध बुद्धि ही ना रहे। ये अपनी खुद की कसौटी है कि हम कितनी भी बढ़िया जगह पे गए, अगर नशे में हो तो वहां के वातावरण की चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा यही अपने आप निकलेगी कि यहाँ इतना रस आया। नशे में डूबे हुए की बातें अलग होती है, बाकी तो खाली बोतल देख के आए हो, पी नहीं है। ऐसे भी बंधुओं एक बात पूछता हूँ, शराब बोतल की कीमत है या शराब की कीमत? जानते हो सभी, बोतल की कीमत नहीं, शराब की कीमत। तो शराब निकालने के बाद बोतल फेंक देते हैं। अच्छा, शराब की कीमत है या नशे की कीमत है? नशे की कीमत है। जिस शराब में नशा ही ना हो उसकी क्या कीमत? यानी बोतल से अधिक शराब की कीमत और शराब से अधिक नशे की कीमत। अब ये बताओ, वो नशा खूब तेज हो, मुर्दे को पिला दो तो क्या नाचेगा क्या वो? नहीं। यही बात समझने की है कि नशा बाहर तक कैसा भी हो, जब तक अंदर का चेतन तत्व जागृत नहीं है, बाहर का नशा उसमें हलचल नहीं पैदा कर सकता। अगर शराब में नशा तो मुर्दे को भी नाचना चाहिए, लेकिन मुर्दा नहीं नाचता। क्यों? जड़ है। वैल्यू किसकी? बोतल की नहीं, शराब की। शराब से अधिक नशे की और उस नशे से भी अधिक अपने ही चेतन तत्व की। हम क्यों अच्छी जगह पर जाकर अपने चेतन तत्व को विलुप्त कर देते हैं? जब वही हमारा चेतन तत्व सो जाता है तो बुराइयां तमाम नजर आने लगती है। यानी हमने खाली बोतल देखते आए हैं, पी नहीं। पीने वालों की बातें कुछ और होती है। इसलिए आशिक कहता है, मुझको अकल हुनर की बिल्कुल नहीं तमन्ना, मुझको अकल हुनर की बिल्कुल नहीं तमन्ना, मुझको बिल्कुल नहीं तमन्ना, मुझको अकल हुनर की बिल्कुल नहीं तमन्ना, जो इल्म पास से उसको भी तू भुला दे। जो इल्म पास है उसको भी तू भुला, जो इल्म पास है उसको भी तू भुला दे। जो इल्म पास मेरे उसको भी तू भुला ले। पागल मुझे इश्क में पागल मुझे बना, ऐसी मुझे मोहब्बत का जाम
मिटा दे। देखूं जहां तू दिखे सब कैरियत 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 मिटा पागल मुझे बना ये हक हकीकी इश्क ने पागल मुझे बना मोहब्बत का ऐसी मुझे मेरा मोहब्बत का जाम भर कर ऐसी मुझे पिला चढ़कर नशा उतरे कयामत भी क्यों आए। कर नशा न उतरे कयामत ही क्यों न आए। कर नशा न उतरे कयामत ही क्यों न आए। हरदम रहे कायम ऐसा तुरंग जमा हरदम रहे कायम ऐसा तुरंग जमा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल ओ गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल योगी नयति आकिल वाना न बना। मैं योगी नहीं बनना चाहता, यति यानी सन्यासी भी नहीं, आकिल यानी बुद्धिजीवी भी नहीं बनना चाहता, और वाना यानी धनवान भी नहीं बनना चाहता। योगी नयति आकिल वाना न बना।
तुमसे ख्वाहिश कर रहा हूँ, तुमसे मांग रहा हूँ, कोई ऑर्डिनरी डिमांड नहीं होगी मेरी। श्याम बनाना है तो मस्ताना बना दे। कैसी डिमांड? वो जिससे कि तुझे चाहो मेरी, वो जिससे कि तुझे चाहो मेरी। उल्टी डिमांड, मैं तुझे चाहूं सरकार, अल्प जीव हूं, मेरी चाहतें कब बदल जाएं, क्यों तेरी ये जो सृष्टि विलास है, जो तेरा माया का प्रपंच है, वो कभी भी आकर्षित कर मेरी चाहतों को बदल सकता है। इसलिए जब तुम ही मुझे चाहोगे तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा, क्यों तुम सर्वसमर्थ हो। वो जिससे कि तुझे चाहो मेरी। वैसे भी बंधुओं, भक्ति दो प्रकार की, एक वो भक्ति जो भगवान को चाहती है, जिसके कि नवधा भक्ति, साधन भक्ति जिसे कहा जाता है, वैदिक भक्ति जिसके 9 प्रकार, और एक वो भक्ति जिसे भगवान चाहते हैं। जो भक्ति भगवान को चाहती है तो हमें साधना उपासना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन जिस भक्ति को भगवान ही चाहे वो क्या साधना करेगा, है जी? उसे परम भक्ति कहते हैं, जिसकी अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। प्यारे, जब तुमसे कुछ मांगो तो छोटी मोटी चीज क्यों मांगो, साधन भक्ति क्यों मांगो, ये सुख साधन क्यों मांगो, साधन भक्ति भी क्यों मांगो? जब तुमसे ही मांगना है तो पराभक्ति क्यों ना मांगो कि तुम ही मुझे चाहो, फिर मैं स्वतंत्र हूँ सरकार। क्यों तुम यदि मेरा हाथ छोड़ दोगे तो बदनामी तुम्हारी होगी। वो कहते हैं ना, एक होता है बंदरिया का बच्चा और एक होता है बिल्ली का बच्चा। बंदरिया का बच्चा क्या करता है, बंदरिया को जोर से पकड़ के रखता है। यदि बंदरिया इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे छलांग मारे और इस दौरान बच्चा गिर जाए तो मैया कुपित हो जाती है कि तूने अपनी पकड़ ढीली क्यों की जो बीच में गिर गया। क्या है ये, मानो ज्ञान मार्ग। ईश्वर कहता है, अरे जी तूने अपनी पकड़ ढीली क्यों की जो तू गिर गया। एक होता है बिल्ली का बच्चा, उसे क्या करना होता, कुछ नहीं करना, खाली म्याऊं म्याऊं बोल देता है। देखो, जिस मुंह से बिल्ली चूहों को, कबूतरों को मारकर खाती है, उसी मुंह में अपने बच्चे को रखती है। क्या बच्चे को डर लगता है क्या? समय के ऊपर बिल्ली उसे खाना भी दे देती है, और जब कहीं जाना होता है अपने मुंह में रखकर उसे लेके जाती है। और बच्चा कितना निश्चिंत है। इसलिए प्यारे, जब तुमसे मांगू तो मैं बंदरिया का बच्चा क्यों बनूं, बिल्ली का क्यों ना बनूं कि मेरा लालन पालन पोषण सब कुछ तुम ही करो। मेरा काम तो खाली म्याऊं म्याऊं करना है, तुम्हें पुकारना बस। रोकट में बता दूं कि मैं बस भूखा हूं, मेरी जरूरतें पूरी कर देना, और यहाँ से वहां जाना हो तुम्हारे ही मन में तो अपने मुंह में लेके जाओ, मुझे काहे की चिंता। ये क्या है, पराभक्ति, जिसे ईश्वर चाहता है। बिल्ली जैसे अपने बच्चे को चाहती है, सब कुछ उसके लिए करती है। जिन हाथों को काल का रूप माना जाता है ईश्वर को, उसी अपने हाथों की गोद में फिर वो अपने भक्त को रखता है काल का स्वरूप, लेकिन उन्हीं हाथों में, उन्हीं हाथों से उसका रक्षण होता है। इसलिए प्यारे, वो जिससे कि तुझे चाहो मेरी, वो दर्द दे मुझको जो दीवाना बना दे, वो दर्द दे मुझको जो दीवाना बना दे, वो दर्द दे मेरी आंखों में वो कशिश हो। कोई बात, बिल्ली का बच्चा जब म्याऊं बोले तो माँ को सुने कि इसे जरूरत है, इसलिए मुझे पुकार रहा है। प्यारे, मुझे भी दर्द दे इस विषय में
कि तेरी पुकार, तेरा नाम जीवा पर आए और तुम्हें खबर हो जाए। वो आते जिससे कि तुझे चाहो मेरी, वो दर्द दे मुझको जो दीवाना बना दे। मुझको दीवाना ना बनाए, तुझको दीवाना बना दे। क्यों? मुझसे मिलने के लिए तू बेताब हो जाए, मेरे मुंह पे बस तेरा नाम आए, तुझे खबर हो जाए और तेरे बाहु पास तू अपना बाहु प्रसार कर दे और मैं तुझ में समा जाऊं। और प्यारे, जिन मस्तक नजरों में हरदम है समाया, जिन मस्तों की नजरों में हरदम है समाया, मुझको भी उन्हीं नजरों का नजराना बना दे, मुझको भी उन्हीं नजरों का नजराना बना दे। इस दिल को मैं इश्क का मैं खाना बना दे, मैं खाना बना, पैमाना मत बना प्यारे कि तुझे भरने के लिए लालायित रहूं। मैं खाना बना दे कि मैं भी पीऊं और अंदर से इतनी उड़ेल दूं कि लोग बाग भी पीते ही ना। इस दिल को मैं इश्क का मैं खाना बना दे, आंखों के हर एक बिंदु का पैमाना बना दे, आंखों के हर एक बिंदु का पैमाना बना दे। योगी नयति आकिल वाना बना दे, तो श्याम बनाना है तो मस्ताना बना दे। वो दे जिससे कि तुझे चाहो मेरी, वो दर्द दे मुझको जो दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया जीवन